मैं नरेंद्र सिंह सिपानी भारतीय कृषि अनुसंधान के कोलैबोरेटिव आउट स्टेशन रिसर्च सेंटर मंदसौर सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म से बोल रहा हूँ। मुझे किसानों को यह सूचना देने में अत्यंत खुशी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर एवं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म मंदसौर को भूसा डिकम्पोजर को किसानों तक पहुंचाने के लिए चुना है। हम किसानों तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाएंगे। मध्य भारत में राजस्थान के कुछ ज़िले, कुछ मध्य प्रदेश के ज़िले, क्योंकि जो गोबर का खाद या कंपोस्ट जो किसान वापरते हैं वो पूरी तरह से गलता नहीं है और इस कारण वो भूमि में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो भी परिवर्तन कर देता है और जो फसल को जितना फ़ायदा होना चाहिए वो होता नहीं है। दूसरा, गेहूं के स्टबल्स या जो गेहूं का बचा हुआ भूसा है जो खेत में रह जाता है या सोयाबीन का भूसा जो रह जाता है वो भी ठीक से गलता नहीं है और वो आने वाली फसल में तैयार करने में, खेत तैयार करने में, खेत की बुआई करने में दिक्कत पैदा करता है। इन परिस्थितियों को निपटने के लिए पूसा संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर नामक एक ऐसे जैविक पदार्थ का निर्माण किया है जो खेतों में उपयोग किया जा सकता है, खेतों में अवशेष पे किया जा सकता है। कंपोस्ट के निर्माण के समय किसान अपने घूड़ा घर या जहाँ घूड़ा बनाते हैं वहाँ किया जा सकता है। तो जहाँ भी जैविक पदार्थों का निष्पादन करना हो वहाँ ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी काम करती है। इसके लिए पूसा संस्थान ने एक इस तरह के 4 कैप्सूल बनाए हैं किसानों के लिए। ये कैप्सूल आप जब न्यूट्रिशन के घोल में, जिसमें गुड़ और बेसन मिलाकर घोल बनाया जाता है, उस घोल में अगर इस डालें और उसके बाद में कुनकुने या सामान्य जहाँ दही जमाने की जो स्थिति होती है दूध की, उस तापक्रम पर इसको रखें तो जो हमारे सामने ट्रे रखी हुई है ये ट्रे दर्शाती है कि किस प्रकार की कितनी फंगस इसमें है और ये सभी फंगस का समावेश इसलिए किया गया है क्योंकि ये सभी सेल्यूलोज डिकम्पोज करने के लिए और स्टबल्स या पौधों के अवशेष को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जैविक पदार्थ में बदलने के लिए ये खास तौर से काम करती हैं। किसान भाइयों, हम आपको आज पूसा डिकम्पोजर को फॉर्मुलेट यानी उसको बनाने की तरकीब के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो है आपको इसमें 150 ग्राम, इसकी विधि जो है इसमें 150 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम बेसन की आवश्यकता होती है, जिसको आप ले सकते हैं। और 50 ग्राम गुड़, 5 लीटर पानी, ये आप सबसे पहले प्रयोग में लें। 5 लीटर पानी में 150 ग्राम गुड़ को अच्छी तरह से गर्म करके घोल लें। उसमें जब ये घुल जाए तब फिर इसमें हल्का सा गुनगुना होने पर इसमें बेसन को मिलाकर बेसन का प्रयोग करें और बेसन इसमें मिला लें और धीरे धीरे से बेसन को इसमें घुमाते रहें, मेल्ट करते रहें, अच्छे से मिल जाए। बेसन जब अच्छी तरह से घुल जाए, गुनगुना होने पर ही जो इसमें खाली करें और जब ये पानी गुनगुना हो जाए तो इसमें ये कैप्सूलों को आप छोड़ दें, खाली कर दें उसमें। जैसे ये मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ये जो कैप्सूल हैं, ये कैप्सूल जो है बहुत ही मतलब घुल जाते हैं, इजीली, आसानी से घुल जाते हैं। तो इनको आप ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं, उसी में घुलने के लिए डाल दें और अच्छे से मिला दें। और ये जो आपका जो बनाया हुआ सॉल्यूशन है
चौड़े से बर्तन में, जब एक चौड़ा बर्तन लें, आपके पास चौड़ा बर्तन में, जैसे मैं ये ट्रे दिखा रहा हूँ आपको, दिख रही हैं, आपके पास ट्रे अवेलेबल नहीं है, ट्रे नहीं हो आपके पास, तो आपके पास चौड़ा बर्तन कुछ भी हो, चाहे वो परात हो, चाहे वो थाली हो, या फिर चौकोर हो तो जो और अच्छा। और उसमें जो है इस तरह से, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे डाल दें उसमें, पोरिंग बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम उसको पोरिंग कर देंगे, उसमें डाल देंगे, जिससे कि वो पूरा भर जाएगा और चौड़ाई में ज़्यादातर ये फैलना चाहिए। तो फिर इसको जो है अपन डालने के बाद 4 से 5 दिन में ये जो है इसमें फंगस बनना शुरू हो जाती है, फंगस दिख जाएगी आपको। तो ये आप इसको जो रखने का तरीका रखना है, ये जो आप पोरिंग करने के बाद इसको कम से कम नहीं तो रूम टेम्परेचर पर रखना है, जो दही जमने का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर इसको रखना है। और इसके बाद जो फंगस है वो 5 दिन बाद आपको, 4 से 5 दिन बाद इस तरह की दिखेगी जो आपको दिख रही है। तो ये उसी ट्रे की जो फंगस है, इस तरह की आपको करीब 6 से 7 प्रकार की फंगस इसके अंदर इन कैप्सूलों में पाई जाती है। इसको और बढ़ाने के लिए आप इसी तरह से, जैसे शुरुआत में हमने पानी गर्म किया था, 150 ग्राम गुड़ 5 लीटर पानी में घोलने के बाद बेसन थोड़ा सा अगर चाहो तो डाल सकते, नहीं तो जरूरत नहीं है। बेसन के बिना बस गुड़ को घोल कर और गुनगुना पानी लेकर उसको उसमें डालते जाएं, गुनगुना कर करके पानी हर आप कर सकते हो, कम से कम 25 लीटर इसको बना लें। और 25 लीटर बनाने के बाद आप इसको जो है अप्लाई करने के लिए आपके जो ढेर होता है जहाँ पर आप इकट्ठा करते हो, चाहे वो भूसा हो, चाहे वो आपका वैसे कचरा हो, जो भी अपना बचा हुआ वेस्ट होता है, जो अपना गेहूं का, सोयाबीन का, या जो भी कचरा है, वो आपको एक जगह इकट्ठा करते हैं जहाँ पर ये वहाँ यूज़ कर सकते हो। इसका उपयोग जो है आप डायरेक्ट खेत में भी उपयोग कर सकते हो। रखा हुआ है भूसा या जो भी इकट्ठा कचरा है आपका, उसको आप कहीं एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। और इकट्ठा करने के बाद उस सॉल्यूशन को आप बढ़िया से पानी में घोल लीजिए। और घोलने के बाद जो है आप उस सॉल्यूशन को अपने स्प्रेयर में लीजिए, जैसे ये दिखा रहा हूँ, ये इसको जो है ना अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद जो है ये 2 आपके पास फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। ये पूसा डिकम्पोजर जो है आपको पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है, और आप कैप्सूल से जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके बनाया है इस लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिलता है। तो आप इसको जो है लिक्विड फॉर्म में, मैंने ये पाउडर फॉर्म में दिखाया है, आप इसको लिक्विड फॉर्म में जो आपने बनाया उसको लेकर बढ़िया से मेल्ट कर लीजिए। और मिलाने के बाद इसको जो है देखिए कैसे स्प्रे में छान कर डालें, जिससे कि कोई आपका स्प्रे खराब ना हो। इसको बढ़िया से छान कर इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद जब इसमें आप इसको डाल के, और फिर इसको जो है जहाँ पर आपने जो ढेर इकट्ठा किया है उसमें जो है आपको गोबर की खाद और अपनी मिट्टी मिलाकर की उस पर छिड़क दीजिए। मिट्टी और गोबर की खाद भी डाल दीजिए और उसके बाद इसको स्प्रे कर दीजिए। तो इसलिए आपको जो है इसको जो है पर्याप्त नमी में ही छिड़काव करना है। और इस छिड़काव करने के बाद इसको आप छोड़ दीजिए। तो ये जो है आपका जो मैटर है वो पूरी तरह से आपको खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और उस